Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you all are doing well. Our today's video is about the IISc PhD Admission 2025. IISc stands for the Indian Institute of Science and it is based in Bangalore. So we're going to see in this video what is the date of application, eligibility, departments, etc. And we are going to read the brochure together. Before getting ahead into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग PhD एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप IISc की वेबसाइट ओपन करोगे, हियर यू वुड बी एबल टू सी दिस ब्रोशर, जहाँ पे लिखा हुआ है UG PG एंड PhD के जो एडमिशन्स हो रहे हैं 2025-26 के लिए वो ओपन हो चुके हैं। सो लेट्स रीड द ब्रोशर टुगेदर। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है सबसे पहले आपका आता है PhD। सो लेट्स लुक एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स। तो सबसे पहले है PhD इन साइंस। सो द फील्ड्स हियर आर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेज, हाई एनर्जी फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मटीरियल रिसर्च, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, molecular biophysics, developmental biology, genetics, neurosciences, organic chemistry, physics and solid state and structural chemistry, instrumentation and applied physics। तो ये तो हो गया आपका PhD in science। Then you have MTech research and PhD in engineering faculty। तो यहाँ पे engineering के भी बहुत सारे fields हैं जिसमें आप PhD कर सकते हैं, जैसे कि electronic है, electrical engineering, then electrical communication, aerospace engineering, etc. Then let's look at PhD in interdisciplinary areas। यहाँ पे जैसे mention किया हुआ है, we have bioengineering here, we have mathematical sciences here, then water research, climate change, brain computation and data sciences। So a lot of interdisciplinary projects and fields have also come up here at IISc। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस टेबल का मतलब क्या है जो बता रही है कि क्या एलिजिबिलिटी है। नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू इज़, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री मतलब जो आपने लास्ट डिग्री पढ़ी है बेसिकली, आइदर बी इट बी अ बैचलर्स और अ मास्टर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है इन साइंस, जैसे कि साइकोलॉजी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज एक्सेट्रा में, तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू अ PhD प्रोग्राम हियर एट IISc, उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर या नेट JRF होना चाहिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन हियर इज़, सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यू रिक्वायर द JRF, यू रिक्वायर फेलोशिप। इसका मतलब ये है कि IISc डज नॉट टेक कैंडिडेट्स जिनके पास अपना फेलोशिप नहीं होता है। देखिए, गेट इज़ टू गेट यू फेलोशिप एट IITs, IIScs, NITs एक्सेट्रा, एंड नेट JRF आपको पता ही है फॉर अ PhD प्रोग्राम आपको ये JRF रिक्वायर्ड होता है फॉर फेलोशिप। सो व्हाट दे आर सेइंग इज़ बेसिकली कि आपके पास या तो गेट होना चाहिए टू अवेल फॉर फेलोशिप या आपके पास JRF होना चाहिए। तो सिर्फ नेट वाले बच्चे, ओनली नेट कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई टू द IISc PhD प्रोग्राम हियर। देन यू कैन स्क्रॉल डाउन, आपको दिख रहा है यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे MS MBA, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया डिज़ायरेबल टू हैव अ वैलिड गेट स्कोर और नेट JRF। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या थी और आपके लिए अब रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे MBBS MD वालों के लिए डिज़ायरेबल टू हैव अ वैलिड गेट स्कोर या नेट JRF डिज़ायरेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके पास ये है तो उनको अपर हैंड मिलेगा। सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट एज पर योर क्वालिफाइंग डिग्री और फिर आप यहाँ पे अप्लाई करना। Now let's look at the notes here. The GATE, GPAT, NET, JRF, other national entrance passing certificate जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए 1 अगस्त को। तो आपने जब भी दिया हो 2020, 21, 22, आपको ये देख लेना है कि उसकी वैलिडिटी 2-3 साल जितने की भी होती है, आपका जो सर्टिफिकेट होना है इस टाइम पे वो वैलिड होना चाहिए while applying to this university। नाउ लेट्स लुक एट दिस पॉइंट जो मैंने मेंशन किया था। तो आपके पास JRF होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ओनली फॉर लेक्चररशिप दे आर नॉट अलाउड और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन हियर अनफॉर्चुनेटली। तो आपको यहाँ देखना होगा कि अगर आपके पास JRF है तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास गेट हो। दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपको अपने क्वालिफाइंग डिग्री के हिसाब से यहाँ पे देखना है वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू हैव अ गेट। जैसे यहाँ पे फॉर BDS देव रिटन की JRF जो है वो होना है, गेट के बारे में कुछ नहीं मैंशनड है, तो नेट JRF चाहिए ही चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट इज़ योर क्वालिफाइंग डिग्री और क्या रिक्वायरमेंट आपसे यहाँ मांगी गई है। Then let's look at external registration program PhD MTech research। Then this ERP program is actually meant for professionals from R&D organizations and faculty members। जो यहाँ पे faculty members हैं basically appropriate government agencies के लिए या उनके लिए है।
program. So you can read through this also. And then let's look at course programs in engineering. ये जो programs हैं ये सारे हमारे M.Tech, M Design, Management और Engineering के लिए ये सारे हैं यहाँ पे. So you can look at these. You can look at this table here, और यहाँ पे भी इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर एज पर योर डिपार्टमेंट यहाँ बता रखा है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर वाइल यू आर लुकिंग थ्रू योर क्वालिफाइंग डिग्री और डिपार्टमेंट, एंड देन यू हैव टू लुक एट कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है. तो पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी. उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मेंशन्ड है. सो ऑनलाइन आप जो आपका ये सबमिशन एप्लीकेशन का पोर्टल था दैट वाज ओपनड ऑन February 4, एंड इसके बाद जो डेडलाइन है दैट इज़ टिल March 23, 2025. दैट मीन्स इससे पहले भी 99.9% आपका गेट का रिजल्ट आ जाएगा. उसी हिसाब से IISc अपना पोर्टल ओपन करता है. सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्रपोजल एंड एवरीथिंग बिकॉज आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा. सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन व्हाट इज़ योर ब्रॉड रिसर्च एरिया बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू. एंड इफ़ यू फील लाइक स्टडिंग मोर ऑन द रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट, आप वो भी अपने एक्यूमेन को थोड़ा सा और शार्प कर सकते हो बाय कॉन्स्टेंटली रीडिंग अबाउट रिसर्च एंड देन लेटेस्ट ट्रेंड्स जिस भी आप फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स टू द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट फॉर PG PhD प्रोग्राम्स यहाँ पे सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं. ठीक है, तो आपको अभी जो एप्लीकेशन फिल करनी है उसकी फ़ी ये है. फॉर द कैटेगरीज आपकी रहेगी 400 फॉर SC ST PWDs. फॉर ERP कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज इट इज़ 2000. फॉर M.Tech ऑनलाइन इट इज़ 2000. फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट PSUs इट्स 800. फॉर द UG प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका जनरल OBC EWS इज 500. फॉर SC ST PWD इट इज़ 250. ये सारी मेंशन आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करी हुई है. नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर विच इज़ द स्कॉलरशिप और फेलोशिप. तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट. द वैल्यू ऑफ द स्कॉलरशिप पर मंथ ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इज गिवन बिलो. तो अगर आप PhD प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिट होते हैं सो यू विल बी गेटिंग 37,000 JRF जो आपका होता है, एंड SRF का आपको 42,000 रहेगा. ठीक है, दैट कम्स आपका थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स. देन इट इज़ योर BSc इन रिसर्च दैट विल गिव यू 5,000 रुपीज़ हियर. देन यू हैव एन M.Tech प्रोग्राम यहाँ पे तो उसको 12,400 मिलेगा. इफ़ यू हैव M.Tech यहाँ पे तो फिर आपको 12,400. इंटीग्रेटेड PhDs का आपको यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि 16,000 JRF का रहेगा आपका बेसिकली, एंड देन 37,000 42,000 आपका उस हिसाब से रहेगा फॉर द SRF पोजिशन. सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन टू यू. एंड आप एक्सटर्नल अगर कहीं से फंडिंग उठाते हैं तो ये भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि आप किस तरीके की बाहर से फंडिंग उठा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एट्सेट्रा. उसके बाद यहाँ पे इस टेबल में आपको बेसिकली फ़ीस दी हुई है कि क्या आपके प्रोग्राम्स की फ़ीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. आई एम गोइंग टू अटैच दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन रीड इट योर सेल्फ. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर दिस PhD प्रोग्राम. एंड देन लेट्स लुक एट कि हमारा जो बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा. जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा फॉर द PhD प्रोग्राम इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरव्यू. सो यू विल हैव टू बेसिकली ट्रैवल टू द इंस्टीट्यूट itself that is your IISc, and वहाँ पे आपका ये इंटरव्यू होने वाला है. सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज इफ़ 23rd इज़ योर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आई थिंक उसके बाद ही आपका अप्रैल में इन द फर्स्ट वीक और सो दे वुड कीप योर इंटरव्यू. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.